हेलो दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद। हम लोग शुरू करने वाले हैं अब प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें शामिल किए गए प्रश्न आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछे गए। अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जोड़ा गया है। तो बिना देर किए हुए हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है कृषि के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है मेहरगढ़ से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में बागौरा राजस्थान एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता कांस्य प्रधान एवं नगरीय सभ्यता थी, किंतु इसे ऐतिहासिक शब्दावलियों में किस रूप से संबोधित जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा आद ऐतिहासिक युग से। आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु अपठनीय है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, किंतु अभी तक इसे निर्णायक रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। सामान्यतः इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक एवं ब्रुष्टोफेदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रजाति तकनीक ज्ञान एवं धार्मिक विश्वास के मामलों में भी दोनों सभ्यताओं में अंतर था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर है पूर्व आर्य। आर्यों के आने से पूर्व से ही मूर्ति पूजा माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो के आधार पर सिद्ध है कि मूर्ति पूजा इस सभ्यता का अभिन्न हिस्सा था। ऐतिहासिक काल में मूर्ति पूजा का पहला उदाहरण ईसवी सन में बुद्ध की मूर्तियों से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही जवाब होगा इसका मातृशक्ति में। सिंधु घाटी में पशुपति शिव, मातृदेवी, प्रकृति पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, नदी उपासना, पीपल वृक्ष की उपासना आदि के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सही जवाब होगा तांबा। नव पाषाण काल में मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु तांबा थी। इसके बाद कांसे का प्रयोग हुआ। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। क्लासिकीय संस्कृति भाषा में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, किंतु आर्य शब्द मुख्यतः संबंधित हैं। सही जवाब सांस्कृतिक समूह से। भाषा शास्त्र एवं मानव विज्ञान के आधार पर सिद्ध है कि आर्य विश्व के कई देशों में तथा कई धर्मों में पाए गए हैं।
अतः आर्यों को किसी एक धर्म, क्षेत्र एवं समूह से जोड़ना तर्क संगत नहीं है। ईरान के लोग भी आर्य हैं। इनका प्राचीनतम ग्रंथ जंद अवेस्ता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये आपको पता ही होगा, ऋग्वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद की त्राई भी कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं था। वर्तमान 4 वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम मानव ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,462 मंत्र हैं। आर्यों के प्रारंभिक गतिविधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो आर्य लोग जो थे, पशुपालन जो था इनका महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों के प्रारंभिक कबायली जीवन में पशुपालन व युद्ध का सर्वाधिक महत्व था। पशुओं में गाय, अश्व का बड़ा महत्व था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए? तो सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। अस्तो मा सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही जवाब होगा कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में चुंद नामक सोनार के यहाँ भोजन करने के उपरांत अतिसार से हुई। बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हुआ। इनको निर्वाण मतलब ज्ञान 35 वर्ष की आयु में बोधगया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सही जवाब होगा सारनाथ। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में दी गई थी, जो कि इसकी मौसी थी। सर्वप्रथम बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को आनंद के कहने पर संघ में शामिल किया। बुद्ध का मत था कि यदि स्त्रियों को संघ में शामिल न किया जाए तब यह 1000 वर्ष तक जीवित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। बौद्ध मध्यम वर्गीय विचारधारा है, जबकि जैन अतिवादी विचारधारा है। जैन धर्म में इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया गया है। चाणक्य किन अन्य नामों से जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, प्रभाकर। विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य जो थे, भारत के प्राचीनतम तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रथम ज्ञात आचार्य। कौटिल्य मूलतः मगध के रहने वाले थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्लस प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति के बारे में डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति एवं प्रशासन पर संस्कृत भाषा में लिखित प्राचीनतम ग्रंथ है। माना जाता है कि इसमें मौर्य प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें मौर्य शासकों का कोई उल्लेख नहीं है। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही जवाब अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया। बौद्ध धर्म के सम्मान में बना यह स्तूप भारत में सबसे बड़ा माना जाता है।
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसे कहा जाता है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? सही जवाब होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 18 किस संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में माना जाता है? तो ये सही जवाब होगा डी 78 ईस्वी, जिसे शक संवत का। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी को आज राष्ट्रीय संवत माना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के खुशी में जो है ये शक संवत का शुरुआत किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, में चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त महान योद्धा था। B.A. स्मिथ महोदय ने इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख प्रयाग प्रशस्त है। इसी से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। इससे हर्षवर्धन की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो यह होगा चंदेल शासक ने खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया है। बौद्ध धर्म को छोड़कर यहाँ के मंदिर वैष्णव, जैन एवं शैव धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब होगा राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया, जो मुख्यतः शैव धर्म के विश्वास करते हैं। इसमें कृष्ण प्रथम मुख्य हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा कंबोडिया। अंकोर वाट का विष्णु के सम्मान में निर्मित 12वीं शताब्दी द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में इसका नाम कंपूचिया था, बाद में इसे कंबोडिया कर दिया गया था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश, इसकी राजधानी वातापी थी। इसका महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख के अनुसार इसने हर्षवर्धन को हराया था।